हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और आज के दिन इंडिपेंडेंस डे को हम गए फैमिली के साथ थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। मैं अभी अभी आई हूँ मैक्स से, बाहर से थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करके, क्योंकि हम सामान देखने गए थे इधर उधर। तो अब मैं घर आई हूँ। मीनवाइल हमारे फ्रेंड्स घर पे आ चुके हैं विद 2 लिटिल किड्स। उनकी 2 घर में बच्चियाँ हैं, वो आ रखी हैं। सो मैंने सोचा बच्चों को खुश करने के लिए क्या बनाया जा सकता है जिससे कि वो आना यहाँ बार बार पसंद करें। तो मैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ पैनकेक्स। आई होप दे विल लाइक इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं अपने पैनकेक मिक्सचर के लिए मैदा लूँगी। पैनकेक मैदे में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आप सोच रहे हैं आप हेल्दी बना लेंगे तो डोंट रूइन द चाइल्डहुड। आप बनाइए, जैसे बनते हैं वैसे ही बनाइए। सो मैंने अपनी पूरी रेसिपी बुक बना रखी है। If someday you catch my recipe book, you will have all of my recipes with you. So पहले मैदा डालेंगे हम। मेजरमेंट्स शुड बी एक्यूरेट, और यहाँ पे हमारी मेजरमेंट जो है वो है 170 ग्राम ऑफ मैदा और ऑल पर्पस फ्लावर। इसके बाद बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। एंड नाउ नो द इनकी क्वांटिटी क्या रहेगी बेकिंग और बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा की। सो बेकिंग पाउडर जो है उसकी क्वांटिटी 1.5 स्पून, 1.5 स्पून के आसपास रहती है बेकिंग पाउडर की। सो मुझे जस्ट पता है, अंदाज़ा है, इसलिए मैं डाल रही हूँ 1.5 स्पून। इस स्पून से कितना होता है। और जो बेकिंग सोडा है उसकी क्वांटिटी रहेगी 1/2 स्पून। देन आपने अगर कहीं पे रखी हो, मैं घर पे शुगर रखती हूँ पीस पास के, तो शुगर डलेगी इसके बाद 40 ग्राम्स। इस सब को नापने के लिए आपके पास एक मेजरिंग अगर मशीन हो तो बेटर है, क्योंकि ये सब ऐसे मेजर नहीं होता अक्सर। और मेरी चीनी कम पड़ चुकी है। कोई बात नहीं, चीनी तो 2 मिनट में हो जाएगी। ये मेरा छोटा वाला जो मिक्सचर ग्राइंडर है, ये पूरा का पूरा चीनी को डेडिकेटेड है। इसमें चीनी के अलावा कुछ और नहीं पिसता। सो 18 ग्राम पहले हो चुका था। 40 ग्राम के हिसाब से 22 ग्राम्स और डालना है हमको। Hmm, 40 grams of sugar और हाफ टीस्पून एक्चुअली हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। सो मैं जो फाइन रॉक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ इसका यूज़ करना, और अगर आप ग्रैन्युलेटेड बड़े वाले सॉल्ट यूज़ करते हो डिफरेंट आता है। फाइन सॉल्ट थोड़ा कम यूज़ करना होता है बेकिंग के अंदर। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डालना है हमें। नाउ टेबलस्पून को तो नापना पड़ेगा। और जो कि है हमारी कॉफी के अंदर। सारी चीजें इधर उधर हो ही रहती हैं, पता ही नहीं चलता। सो यस,
ये रहा हमारा, ये हमारा टेबल स्पून इतना बड़ा होता है। इसके अंदर से मैं वुड प्रेस ग्राउंड नट ऑयल यूज़ करती हूँ घर पे, तो इसके अंदर से 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे और उसके बाद जैसे मोइन नहीं होता वो बना देते हैं इसका। अब पूरा मिक्सचर रेडी हो चुका है मेरा। अब इसको हाथों से जैसे मोइन बनाते हैं वैसे करना है। इससे क्या होता है, इसके हर एक पार्टिकल में ऑयल चला जाता है और उसके बाद जब आप बनाते हो अपने पैनकेक्स तो काफ़ी फ्लफ़ी होते हैं। इस पैनकेक्स बनाने के लिए बस यही एक जो प्रोसेस है मोइन वाली इम्पॉर्टेंट है। फ्लफ़ी सॉफ्ट पैनकेक्स बिल्कुल इससे बनते हैं। वी आर मेकिंग इट। तो उन 2 बच्चों के नाम है नूर और भाग्यश्री। नूर और भाग्यश्री के लिए हम पैनकेक्स बनाएंगे, शायद से मोहितो, और बड़ों के लिए कॉफ़ी। जिसको कोल्ड चाहिए उसके लिए कोल्ड, जिसको हॉट चाहिए उसके लिए हॉट। बच्चों को हम नहीं देते कॉफ़ी बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर देम। अडल्ट्स के लिए भी कॉफ़ी इतनी अच्छी होती नहीं है, बट वी आर अडल्ट्स, वी कैन डू एनीथिंग। सो मैंने मोइन कर दिया है इसको। अब आप इसको देखेंगे जैसे जैसे जुड़ रहा होगा। सो आपका मोइन कंप्लीट है। अब इसमें लास्ट स्टेप बचा है, पहले हाथ धो लेते हैं, बहुत गंदे हो गए। इसमें लास्ट स्टेप बचा है इसके बाद, जो कि है मिल्क। तो मिल्क डालना है हमें कप के हिसाब से। तो हमें 1 कप मिल्क चाहिए पूरा। आई होप वी हैव 1 कप मिल्क। सो अब मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया। मेरी स्टोरेज ख़त्म हो गई थी, कुछ डिलीट करने के बाद मैं वापस आई हूँ। सो अब मैं इसको ऐसे विस्कर से मिक्स करूँगी। हमारा 1 कप मिल्क निकल चुका था, हमें कमी नहीं हुई मिल्क की। हमेशा क्वांटिटी यही रखनी होती है, अपने दिमाग के हिसाब से पानी ज़्यादा नहीं डालना होता है इसके अंदर, वरना जो आपके पैनकेक की कंसिस्टेंसी है वो वैसी नहीं आती जैसे कि होती है। ना ही टेक्सचर आएगा ना कलर आएगा। जब आप उसको देखेंगे तो ऐसी सिल्की स्मूथ टपकरा होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपके बाउल के अंदर ये आपको कंडेंस मिल्क टाइप का कंसिस्टेंसी देनी चाहिए इसको। सो मेरा चल रहा है ना ये, या चल रहा है। समटाइम्स मुझे लगता है मेरा माइक बंद हो गया और मैं बोले जा रही हूँ, विल ऑल बी इन वेन। सो ये हो गया, ये भी खत्म हो गया। लास्ट 1 कप ही बचा था इसके अंदर। पैनकेक का मिक्सचर तैयार है हमारा, इसको हम साइड रख देंगे। बाकी सब चीज़ें जो जहाँ से निकाली थी वहीं रखेंगे, बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग इन साइड द किचन देयर इज़ 1 रूल, 1 एंड ओनली रूल, जो चीज़ जहाँ से निकालो वहीं रख दो। जैसे कि सब ने अपनी लाइफ में अपने मम्मी पापा से, मम्मियों से खासकर 2 थप्पड़ तो खाए ही होंगे इस बात को लेके कि तुम जो चीज़ जहाँ से निकालते हो वहाँ नहीं रखते हो। मैंने 2 से ज़्यादा ही खाए होंगे इस चक्कर में, इसलिए मैं सारी चीज़ें जहाँ से निकालती हूँ वहीं रखती हूँ। हमारी मम्मी नहीं बख्शती थी, ना मेरे भाई को ना मुझे। हम कोई भी चीज़ गंदी कर दें, हमने किचन पूरा बेकार सा करके छोड़ गए अगर हमने कुछ खाने की कोशिश करी है तो मम्मी हमसे धुलवाती थी। धुलवाने से याद आया, एक कहानी आ गई मुझे। चलो हम खाना बना ही रहे हैं तो एक कहानी सुना देती। ये मेरे भाई से रिलेटेड है।
तो वो बहुत शैतान हुआ करता था बचपन से। जब वो लाइक फर्स्ट सेकंड क्लास में होगा, आई थिंक फर्स्ट सेकंड क्लास में था, उसने क्या किया, वो अपने स्कूल से आ रहा था, हर रोज जैसे आता है उछलते कूदते विदाउट थिंकिंग कि रास्ते में क्या होगा क्या नहीं, उसका पैर काव डंग में चले गया। तो जब वो घर आया उसके पैर में सारा का सारा गोबर लगा हुआ था, और मम्मी काफ़ी देर से काम कर रही थी, मम्मी को गुस्सा आया तो मम्मी ने उसे बोला चल अपने जूते खुद धो। तो यहाँ से मेरे भाई ने लेसन लर्न किया कि अगर वो कुछ चीज़ गंदी करेगा, कुछ चीज़ खराब करेगा, कुछ भी गलत करेगा, तो उसका जिम्मा, उसको ठीक करने का जिम्मा उसका खुद का होगा, वहाँ उसे बचाने के लिए मम्मी नहीं आएगी। तो इस तरह उस दिन मम्मी ने उससे वो पूरे स्लीपर धुलवाए, वो स्कूल से आते ही अपने स्लीपर साफ कर रहा था और मम्मी ने उसे करवाए एक्चुअली, ताकि वो सीखे कि आगे से ढंग से चलना है। और फिर उसके बाद से वो कभी अपने जूते गंदे करके नहीं लाया, वो देख के चलता था सड़क पे, क्योंकि उसको पता था अगर उसने गंदे की तो घर वापस जाके उसको ही धोने पड़ेंगे। सो दैट्स हाउ यू टीच किड्स। ये दूसरी छत पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस पे जाके पतंगे लूटी जा रही हैं। चोर चोर, वो वाला तिरंगा उड़ाएगी, वो वाला वो तो उड़ रहा है। सब छतों पे उन्होंने तुम्हें पतंग दी, कितने अच्छे हैं। इन्होंने काट दी, मारा नहीं आपने इन्हें? अभी एंड में भी नहीं आए। मैं मारती हूँ आपकी तरफ से। आपकी पतंग कोई और उतार रहा है, तो हम भी तो किसी और की उड़ा रहे हैं। सब एक दूसरे की उड़ाए। 3 पतंगे उड़ाई। ओ भाई, और रुक 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 रुक, फंस ना जाए। इसका हाथ पैर फंस गया। अरे पैर उठाओ, मेरा ही पैर फंस रहा है। पतंग लूटी है, पता नहीं, दादी को पता होगा वो तो। हवा अच्छी आ रही है। हमारे इधर पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पड़ोसी ने हमारी छत का सत्यानाश कर रखा है। इस बंदे का ये फूक गया था, यहाँ रखा है, दूसरा लगवा दिया इसने। एक और आई बो। उड़ने वाली पतंग मिल गई। पीछे से खींच रहे। ओ भाई, इस बंदे ने दांत से किसी और की उड़ती पतंग का धागा तोड़ दिया। अब आओ। ओ भाई, वो ब्लैक कलर की जो दिख रही है ना ऊपर, ये वाली पतंग, ये उड़ा रहा है। ये किसी ने उड़ाई और इस बंदे ने लूट ली, दांत से काटी इसने ये पतंग। अरे ये धागा आज तो पतंगे ही पतंगे आसमान में, कीट पतंगे। मेरे से क्रॉस मत करिए, तो थोड़ा पीछे क्रॉस मान जा तुम्हारी सर। एक और हो गई आई वो। इससे ले लूं। वो देखो एक और आई। तो छोड़ दे उसको, तू अपने पति को जम मत लगवा। आई वो होगी। ये तो मुंह पे आ रही है सारी की सारी, बच्चे लग गए। हमारी छत पे ही आके निकल रही है। कहाँ गया है? वो ऊपर, पता ही नहीं चला, कोई आया भी नहीं, अपने आप वो देख, वो जा रही है तेरी वाली, हाँ, हो वो जो ऐसी उड़ रही है ना। वीडियो बनाना, कोई नहीं और आगे। इसको भी उड़ाने के लिए देना, तू उड़ा थोड़ी सी। अरे तुम इसको दे। नहीं किसी ने उड़ा ली। ओ कितनी लंबी उड़ रही है मेरी जिंदगी। कैसे लग रहा है? वाओ। मैं पता है भाग के उड़ा दी थी, पता नहीं भाग के। अरे इधर पैर रखते पति लूट के लेकर आ रहा है और बीवी लूट हुई पतंग उड़ा रही है। यही होता है बिजनेस पार्टनरशिप। एक और भाई, एक और
कटी हुई पतंग है। कौन उड़ाएगा? और तुम ऊपर नहीं आ रही थी। हाँ बहुत आ गए। जान दो नीचे बहुत पहाड़ मत देना, ये वाली मत दे इनको, बढ़िया वाली है। दिखा मैं उड़ाऊं। कौन सी वाली है तुम्हारी? हाँ पर्पल वाली। हाँ दिस वन। जूम इन दिखाना ऐसे करना, ऐसे मांझा दिखाना प्लीज, मांझा नहीं ये सीधी रखती है, ऐसे बनाती है, ऐसे बनाती है वीडियो। मांझा दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा मैं मांझा ले रहा था, ये मालूम पड़ा ये क्रैक है इसमें। क्रैक मांझा लग रहा था। उड़ की भाटी अलग अलग छत पे पति पत्नी उड़ा रहे हैं, अलग अलग छत पे। और छोड़ू कितना धागा है? हाँ बहुत सारा है। ओए बीच में आता हुए। मेरी काटेगा। आवाज आ रही है, बहुत अच्छी आवाज। अच्छा माइक नहीं है तब भी आवाज आ रही है। और देखो सबसे ऊंची देख यूं छोड़ रही यूं नहीं हाथ में वो। अबे दर्द देख माने यूं छोड़ रही, देख यूं ये घाटी है देख यूं। ओ दे मंजा। डंडे वाली पतंग टूट गई। ओ पकड़। ये क्या है ये? खत्म हो गया था क्या? मैं कह रही से पकड़ छोड़ दी। मेरा मांझा खत्म हो गया, कोई मांझा पड़ा वहां? नहीं नो मांझा। पतंग कट गई। वो जाती हुई पतंग आसमान में इतनी ऊंची उड़ाई थी, किसी ने वहां से पल्ली छत से पीछे लड़ा दी हमसे। ये कहते वो खट्टी वाली दाल पसंद है। दियो को दियो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल पतंगबाज। और नीचे जा रही हमारी वाली। हाँ हमारी वाली तो गिर गई छोटू। तो अभी मैं आपके लिए पैनकेक्स बनाऊंगी, ठीक है? चॉकलेट पैनकेक्स पसंद है ना? चॉकलेट वाले पैनकेक खाई नहीं है, कोई बात नहीं, आज खाएं। चॉकलेट वाले बना रही हूँ। चॉकलेट पसंद है ना आपको? तो ये पसंद आएंगे आपको। मेरी भी, मुझे भी चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं बिल्कुल चॉकलेट ही खाती रहती हूँ। हाँ हमेशा। आपके बर्थडे पे आप रोज चॉकलेट लेती? कब आता है आपका बर्थडे? आपका बर्थडे तो था ना अभी 2 दिन पहले। हाँ मतलब 9 कुछ दिन पहले था, आई रिमेम्बर, मुझे याद है। नाइस नाइस। और बताओ कुछ अच्छा सा, कुछ भी बता दो, आपके पास तो बहुत सारी बातें होंगी। नहीं क्या टूट गया? टूटा नहीं, वो सील रखा था पहले मैंने साथ में, उसके बाद हटा दिया क्योंकि उसकी गर्दन टिक नहीं रही थी। नहीं ये मैंने नहीं बनाया, ये तो बाहर से लिया। और सब घर पे ठीक बच्चों? मम्मी पापा दादा दादी कौन कौन सी क्लासेस में गए आप? तुम कौन सी क्लास में? सेकंड में। नूर सेकंड में, तुम फिफ्थ में। वो सही, काफी बड़े बड़े हो गए तुम तो। हाँ सही। क्या करना है फिर आपको बड़े होके? दोनों को टीचर बनना है? शाबाश। टीचर बनोगे पहले फिर प्रिंसिपल बनोगे? कौन से सब्जेक्ट की टीचर बनोगे? मैथ। तुम्हारी मैथ बहुत अच्छी है।
ओ सही सही, अच्छी बात है, टीचर बनना। तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है। ओह नाइस। क्या क्या आता है आपको इंग्लिश में? क्या क्या आता है इंग्लिश में? क्या क्या सीखा है अभी तक आपने? मैंने पैनकेक्स बना चुके हैं, मैंने बच्चों को दे दिया है, सबसे पहले उन्हें ही दिया ताकि बच्चे खुश रहें। मैंने ये इसी में बना दिए मिनी पैनकेक्स बहुत सारे। ऊपर से मैं थोड़ा सा पानी छिड़क देती हूँ ताकि मॉइस्चर बना रहे और ये सख्त ना हो। तो ये लिड रख दो और थोड़ी देर तक पकने दो। आई एम स्टिल मेकिंग पैनकेक और मेरा पति मुझे बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है कि मैं पैनकेक क्यों बना रही हूँ। आपके लिए बना रही हूँ पैनकेक। इतने कौन खाएगा, कैलोरीज बहुत होती है ना। कोई बात नहीं, शोभित भी आ रहा है, शोभित को भी दिखलाएंगे। ये देख कोको पाउडर। और ये छोटे छोटे मिनी पैनकेक्स सबके साथ ये रहे। तो मैं इनको कैसे सर्व करना पसंद करती हूँ, दिस इज माई वे। और कहाँ है मेरी व्हिप क्रीम यार? ये है जल्दी जल्दी, बस भैया दूध चले, दूध चाहिए, बर्फ चाहिए, ये चलेगा। बीच में इसके व्हिप क्रीम डालो और उसके बाद और हम तो वैसे इसके कॉर्नर्स में 30 ml नाप के डालेंगे, हमने कॉस्टिंग उसी हिसाब से निकाली है। दिस इज द पैनकेक थाली। अपने हस्बैंड को देते हैं ये। चलिए, और फिर मेरे हस्बैंड ने पैनकेक खाए, थोड़ी देर बाद मैंने भी खाए और इस तरह आज के दिन का अंत हुआ। आपसे अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।